हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। बात की जाए लाइसोसोम्स की तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं। जिस तरह से हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गई, गोल्जी बॉडीज़ हो गए, इनके बारे में हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से ये सारे ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, उसी तरह हमारे लाइसोसोम्स भी होते हैं, वो भी हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं। इनके अंदर इनके वर्क की अगर बात की जाए तो मेनली इनका जो वर्क होता है वो होता है डाइजेशन में। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हेल्प किस तरह से करेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, लाइसोसोम वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है लाइसिस, दूसरा होता है सोमा। लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेक डाउन और सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। देखिए, ये जो हमारा लाइसोसोम है उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या करेगा, ये करता है इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। मीन्स क्या होगा, इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन क्या होता है। पहले तो बात करते हैं इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होगा। इंटरसेलुलर डाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई फूड है या कोई न्यूट्रिएंट्स है, जो भी हमारा जिस पार्ट को या जिस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करना है वो क्या होगा, सेल के अंदर, ये हमारी सेल हो गई, सेल के अंदर उस पर्टिकुलर फूड या मॉलिक्यूल का डाइजेशन किया जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की अगर बात की जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, तो क्या होता है कि जो हमारी सेल है या हमारा लाइसोसोम है, इसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो क्या होगा, बाहर अगर कोई फूड प्रेजेंट है इसके ऊपर सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स डाले जाएंगे और इसके थ्रू इस फूड को क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा या ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब जो फूड, जो न्यूट्रिएंट्स इससे निकले उनको क्या किया जाएगा, सेल के थ्रू वापस अपने अंदर इनटेक कर लिया जाएगा या वापस इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम फूड लेते हैं तो क्या होगा कि हमारी जो सारी सेल्स हैं, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल्स होती हैं, जो हमारी डाइजेशन में जो हेल्प कर रही है, जो हमारे स्टोमक की सेल्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, उस फूड के ऊपर जो हमारे इनके अंदर प्रेजेंट होने वाले एंजाइम्स जो हैं वो उसके ऊपर डालेंगी, जिससे क्या होगा, वो जो फूड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा और जो इम्पोर्टेंट मटीरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से हमारा इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस वर्क करता है। बात की जाए लाइसोसोम्स की तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ये कॉमनली हमको एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लांट सेल्स की अगर आप बात करोगे तो जो कुछ लोअर प्लांट्स ग्रुप हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, तो इनके अंदर हमको लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। जो आरबीसी होती है इनके अंदर लाइसोसोम्स देखने को नहीं मिलते। बात करते हैं जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेनली ऐसे ऑर्गन्स की सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, जैसे कि हमारी लीवर सेल्स हो गई, पेनक्रिएटिक सेल्स हो गई, किडनी सेल्स हो गई, स्प्लीन सेल्स हो गई, ल्यूकोसाइट्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, जो कि मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो इस तरह से इन सेल्स के अंदर हमको जनरली लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन का काम होता है। की जाए लाइसोसोम की डिस्कवरी के बारे में तो 1955 के अंदर डी ड्यूस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किया। ठीक है, तो अब जो लाइसोसोम्स की अगर शेप की अगर बात करो तो ये एक राउंड शेप ऑर्गेनेल होगा जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर हमको देखने को मिलेगा और ये एक यूनिट मेम्ब्रेन लेयर ऑर्गेनेल होता है। इट मीन्स इसके अंदर एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अदर ऑर्गेनेल्स जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया थे, हमारे क्लोरोप्लास्ट थे, इनकी तरह इसके अंदर दो मेम्ब्रेन हमको देखने को नहीं मिलती है। इसके अगर डायमीटर की आप बात करते हैं तो इसका डायमीटर होता है
252.80 माइक्रोमीटर। बात की जाए इसकी मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या करती है कि जिस तरह से इसको वर्क करना है उसकी तरह ये मॉडिफाई हो सकती है। जैसे कि बात की जाए कि कोई मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर लाइसोसोम को डाइजेस्ट करना है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो इस तरह से इसके चारों ओर इकट्ठी हो जाएगी और इस तरह से एक तरह से स्यूडोपोड जिनको हम कह सकते हैं उनका फॉर्मेशन कर सकती है। लाइसोसोम्स जो होते हैं हमारे, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे गोल्जी बॉडी से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं लाइसोसोम्स के टाइप्स के बारे में, तो हमारे लाइसोसोम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज जो हमारे एंजाइम्स होंगे जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बन रहे हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो इनका मेन काम होता है जो एंजाइम्स होते हैं इनको स्टोर करके रखना। बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम की, तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होगा, जो सेल का फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा फूड जो होता है सेल के अंदर एंटर होता है और उसके अंदर क्या होगा कि जो फूड के आसपास एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट हो जाती है जिसे हम फेगोसोम्स कहते हैं। ये फेगोसोम्स और जो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये आपस में कनेक्ट होकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो इस तरह से हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो प्राइमरी लाइसोसोम का ही एक पार्ट है। प्राइमरी लाइसोसोम जब अपना वर्क करना स्टार्ट करेगा या अपने एंजाइम्स का के थ्रू मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करेगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स के बारे में, तो हमारा जो लाइसोसोम है उसका मेन काम ही होता है डाइजेशन करना। अब डाइजेशन के लिए कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसके पास प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो डाइजेशन कर पाता है। ऑलमोस्ट 40 वेराइटीज़ के एंजाइम्स हमारे लाइसोसोम के अंदर क्लासीफाई कर लिए गए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, न्यूक्लियेजेस। प्रोटीएजेस की बात की जाए तो जो वो एंजाइम्स जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं उन्हें हम प्रोटीएजेस एंजाइम कहते हैं। बात करते हैं लाइपेजेस एंजाइम की, तो जो लिपिड का डाइजेशन करेगा वो हमारे लाइपेजेस एंजाइम कहलाते हैं। जो हमारे अमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं और जो हमारा न्यूक्लियेजेस होता है वो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करता है। इट मीन्स जब हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं या फूड को लेते हैं तो उसके अंदर कई सारे उसकी सेल्स के अंदर फूड की सेल्स के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसके जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे न्यूक्लियेजेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लाइसोसोम्स होता है वो सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम है डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कभी कुछ सेल्स होती हैं वो डेड हो चुकी हैं या वो वर्क नहीं कर रही है, वहाँ पर न्यू सेल्स का बनना ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाला लाइसोसोम वो क्या करेगा, उस सेल के अंदर फट जाएगा, जिससे क्या होगा कि वो जो सेल के अंदर सारे ऑर्गेनल्स हैं उनके ऊपर हमारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बिखर जाएगा और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो उन ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक लाइसोसोम खुद ही उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, उसको मार देता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से सुसाइडल बेग की तरह ये वर्क करते हैं। बात की जाए लाइसोसोम के फंक्शंस के बारे में, तो इसका पहला वर्क होता है डाइजेशन में। डाइजेशन के अंदर अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें कि सेल के अंदर किस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन होता है, तो ये डाइजेशन भी दो तरह का होता है। पहला होता है फेगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। ये प्रोसेस होता है ये फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स है या हमारे जो
न्यूट्रिएंट्स हैं उनको किस तरह सेल के अंदर इनटेक किया जा रहा है या सेल के अंदर भेजा जा रहा है। बात करते हैं फेगोसाइटोसिस की। तो जो फेगोसाइटोसिस है इसके अंदर क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको सेल के अंदर भेजा जाएगा जिनका साइज़ जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है। और पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि उन मॉलिक्यूल्स को अंदर लिया जाएगा जिनका साइज़ जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर से कम है। देखिए फेगोसाइटोसिस के अंदर जो प्रोसेस होता है, किस तरह से फेगोसाइटोसिस होता है। तो मान लीजिए ये साइटोप्लाज्म में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इन मॉलिक्यूल्स को हमें सेल के अंदर डालना है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, मॉडिफिकेशन कर सकती है। इट मीन्स जैसे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, जिससे कि वो ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसके थ्रू क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल को साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर किया जा सके। तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेती है। देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्ड होकर दो फीट जैसे स्ट्रक्चर बना लिए। दो फीट जो हैं इसको मॉलिक्यूल को आकर आपस में इस तरह से कम्प्लीटली इस तरह से आपस में कवर कर लेंगे। ये फीट आपस में इस तरह से इस मॉलिक्यूल को कवर कर लेंगे और कवर करके इसको सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर लेंगे और एक वेसिकल इसके आसपास बना देते हैं। अब ये जो पार्ट जो ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया वो जाकर हमारे लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम से कनेक्ट होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ये तो होता है हमारा फेगोसाइटोसिस के अंदर जहाँ स्यूडोपोडिया बन रहे हैं। लेकिन पिनोसाइटोसिस के अंदर ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर या तो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी साइड, या फिर हमारी मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह के वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर आकर ये हमारे मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं और एक तरह से एक आगे चलकर एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ये वेसिकल भी उसी तरह हमारे प्राइमरी लाइसोसोम से कनेक्ट होगा और सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होकर उस मॉलिक्यूल का डाइजेशन कर दिया जाता है। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के अंदर मेन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फेगोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इनटेक किया जाता है और पिनोसाइटोसिस के अंदर हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अंदर भेज रहे हैं। बात करते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका नेचर कैसा होगा। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमारे फेगोसाइटोसिस के अंदर तो लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल अंदर लिए जाएंगे और पिनोसाइटोसिस के अंदर स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स अंदर लिए जाएंगे। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो फूड है वो फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के थ्रू हमारे सेल के अंदर एंटर हो गया है और ये फूड वैक्यूल जो होती है हमारे लाइसोसोम से कनेक्ट होकर सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है जो कि फूड का डाइजेशन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्क की। तो हमारा जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, डेड सेल को रिमूव करने का भी काम करता है। जैसे कि बात की जाए कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डेड हो चुकी हैं, उनकी जगह हमें न्यू सेल्स बनानी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लाइसोसोम होगा वो क्या होगा, सेल के अंदर फट जाता है। उसके अंदर क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सारे ऑर्गेनेल्स होंगे उनको वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं डाइजेस्ट कर लेंगे और इस तरह से वो डेड सेल वहाँ से हट जाती है और वहाँ पर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस के अंदर। मेटामॉर्फोसिस की अगर बात की जाए तो हम अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट हुए वेबर, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो मेंढक का जो लार्वा होता है टेडपोल के अंदर क्या होती है, टेल प्रेजेंट होती है। इस टेल को लाइसोसोम एक्टिविटी के थ्रू इस टेल को वहाँ से हटा दिया जाता है या डाइजेस्ट कर दिया जाता है। लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट डाइजेस्टिव जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो टेडपोल की टेल को हटा देने का काम करता है। तो ये एक तरह से मेटामॉर्फोसिस के अंदर हम इसकी बात करते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो क्या होता है कि जब ओवा से स्पर्म आकर कनेक्ट होता है तो क्या होता है कि स्पर्म का जो हेड पार्ट है उसके ऊपर एक केप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कह सकते हैं, और पीछे टेल पार्ट होता है और बीच में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू एक नेक बनी होती है। तो जो स्पर्म का जो हेड पार्ट है जिसके अंदर की सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उस
केप पार्ट के अंदर, एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारा ओवा का जो कवरिंग है इसको डिज़ोल्व करने का काम करते हैं। इसको डिज़ोल्व करने के बाद ही हमारा जो न्यूक्लियर मैटर है होता है वो ओवा से जाके कनेक्ट हो पाता है और इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल कोटा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।